गर्मी का मौसम था। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और धरती तवे की तरह तप रही थी। शहर के बड़े बड़े घरों में लोग एसी और कूलर की ठंडी हवा में आराम कर रहे थे, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों के लिए यह मौसम किसी भयंकर आपदा से कम नहीं था। इसी शहर के एक कोने में रामलाल अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों रवि और गुड़िया के साथ एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को एक सुखद जीवन दे सके। झुग्गी में एक छोटी सी मिट्टी की रसोई थी, जिसमें लकड़ियां जलाकर खाना पकाया जाता था। उस दिन दोपहर में जब सुमित्रा खाना बनाने लगी तो गर्मी का कहर और भी बढ़ गया। जलती हुई लकड़ियों की तपिश से झोपड़ी और भी भट्टी बन गई। रवि पसीने से लथपथ हो गया। अपनी माँ से बोला, माँ, गर्मी बहुत लग रही है, खाना बाद में बना लो ना। लेकिन सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर अभी खाना नहीं बना तो रात में भूखे सोना पड़ेगा। वह सब जानती थी कि उनके पास गैस चूल्हा नहीं था, बिजली का कनेक्शन भी नहीं था और न ही ऐसा कोई साधन जिससे वे आराम से खाना खा सके। जैसे ही सुमित्रा ने लकड़ियों में आग लगाई, झोपड़ी धुएं से भर गई। गुड़िया खांसने लगी और बोली, माँ, यह धुआं बहुत खराब है, आंखें जल रही है। रामलाल, जो काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, यह सब देख रहा था। उसने सोचा, क्या यह सही है कि मेरी पत्नी और बच्चे इतनी मुश्किल में रहे? क्या इसका कोई हल नहीं है? लेकिन गरीबी के कारण वह कुछ भी नहीं कर सकता। रवि बोला, माँ, अगर हमारे पास गैस चूल्हा होता तो यह परेशानी नहीं होती। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, हाँ, और अगर फ्रिज होता तो हम ठंडा पानी भी पी सकते थे। सुमित्रा और रामलाल एक दूसरे को देखने लगे। वे जानते थे कि यह सब उनकी पहुंच से बहुत दूर था। उस रात रामलाल सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि कैसे वह अपनी पत्नी और बच्चों की इस तकलीफ को कम कर सकता है। अगले दिन जब वह काम पर गया तो उसने अपने ठेकेदार से पूछा, साहब, क्या यहाँ कोई ऐसा काम है जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं? ठेकेदार ने कहा, अगर तुम रात में भी मजदूरी करने को तैयार हो तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा पैसा मिल सकता है। रामलाल के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन अपने परिवार के लिए उसने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अब वह दिन और रात दोनों समय काम करने लगा। कुछ ही हफ्तों तक लगातार मेहनत करने के बाद रामलाल ने थोड़े पैसे बचा लिए। एक दिन वह बाजार गया और एक छोटा सा गैस चूल्हा लेकर घर आया। जब उसने यह अपनी पत्नी को दिया तो सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। रवि और गुड़िया उछलते हुए बोले, अब हमारी झोपड़ी धुएं से नहीं भरेगी, अब माँ को गर्मी में उतनी परेशानी नहीं होगी। अगले दिन जब सुमित्रा ने नए चूल्हे पर खाना बनाया तो रसोई में पहले जैसी घुटन नहीं थी। हालांकि झोपड़ी में अब भी पंखा नहीं था और गर्मी वही थी, लेकिन एक छोटी सी सुविधा ने उनके जीवन को आसान बना दिया था। रामलाल ने भी महसूस किया कि अगर इंसान हिम्मत और मेहनत करे तो धीरे धीरे हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मैजिक टेल्स फॉर किड्स।